जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। सर्दियां बढ़ रही हैं तो अपना ख्याल जरूर रखिएगा। चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ एक ऐसा उपाय जिससे आपकी बड़ी से बड़ी मांगी हुई मुराद पूरी हो जाए। ऐसा आपने सुना होगा कई बार कि हम लोग ना किसी चीज के पूरा होने पर कुछ मन्नत मांगते हैं। हम ऐसा कहते हैं कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगी, मैं ठाकुर जी को भोग लगा दूंगी, मैं श्रृंगार करा दूंगी, मैं सवा मणि कर दूंगी। हम राजस्थानियों में सवा मणि करने का बहुत जबरदस्त एक फैशन है। सवा मणि का मतलब होता है सवा मण अनाज से बना हुआ भोजन या प्रसाद, जिसे वितरण किया जाता है और अपने जितने भी नजदीकी लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन्हें बुलाकर उस भोग को लगाकर भोज कराया जाता है। ये हमारे यहाँ सवा मणि प्रथा कहलाती है। इसे करने के लिए वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन मेन, क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ आपको पता है, तो हमारे जयपुर के अंदर खोले के हनुमान जी पे बहुत बड़ी रसोई है। कम से कम वहां पर डेली 300 से 400 सवा मणियां होती हैं और लोग मन्नतें मांगते हैं, उनकी पूरी होती हैं तो वो वहां पर आकर सवा मणि करते हैं। मेहंदीपुर बालाजी में भी ऐसा सिस्टम बना रखा है, सालासर बालाजी में भी बना रखा है। बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। मोती डोंगरी वाले गणेश जी पर भी है, नाहर के गणेश जी पर भी है। जगह जगह की अलग अलग रीति रिवाजों से इस कार्य को पूरा किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि काम बोल दिया जाता है, हो जाएगा पूरा तो सवा मन का प्रसाद लगाया जाएगा। उसी प्रकार और जगह और राज्यों में अलग तरीके से मन्नत मांगी जाती है। जैसे कुछ लोगों को मैंने देखा है कि वो वैष्णो देवी माता की अलग अलग तरह की मन्नतें मांगते हैं। हमारा ये काम हो जाएगा, हम सोने की पायल चढ़ा देंगे। हमारा ये काम हो जाएगा, हम माँ को नथ चढ़ा देंगे। हमारा ये काम हो जाएगा, हम माँ काली को सोने की जीप चढ़ा देंगे। अलग अलग जगह की अलग अलग मान्यता, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर कोई सिर्फ ये चाहता है कि ईश्वर मेरी मन मुराद पूरी कर दे और मैं उसके बदले उन्हें कुछ भी समर्पित करने को तैयार हूँ। इसे पॉजिटिव दृष्टि से देखें तो ये एक भाव है, एक प्रेम है, एक भक्त का अपने भगवान के लिए। लेकिन अगर इसे हम दूसरी तरीके से देखें तो ये एक लालच है जो हम ईश्वर को दे रहे हैं, जो कि हमें नहीं देना चाहिए। प्रलोभन ईश्वर के लिए क्या काम का, वो तो आपके भाव देखते हैं। पर मैंने जैसा आपको बोला, पॉजिटिव वे से देखूं तो ये एक बहुत अच्छा भाव है जो एक भक्त अपने ईश्वर को दे रहा है कि कर दो ना मेरा काम, मैं हो जाएगा तो ये पक्का करूंगा। चलिए, अलग अलग तरीके से ईश्वर को प्रसन्न करने के अपने अपने लोगों के रंग रूप हैं, परंतु आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जिससे आपकी मनवांछित इच्छा जरूर पूर्ण हो जाएगी। ये है बासी रोटी पर लिख दे ये एक नंबर, और इस नंबर के लिखते ही आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण होगी। वैसे तो कहा जाता है कि अगर हम सुबह की पहली रोटी गाय को खिलाते हैं और दिन की आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाते हैं तो हमारे जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों को अपने जीवन के अंदर पुण्य के लेवल को बढ़ाना हो वो ये कार्य रोज जरूर करें। अब कुछ लोग मुझे ये कहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द गाय ही नहीं है, हम कैसे जाएं, कैसे खिलाएं। और कुछ लोगों के नियम है, वो स्वयं भोजन बाद में करेंगे, लेकिन पहले वो पहली रोटी निकाल कर गौ माता को जरूर देंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ, इसमें एक छोटी रोटी ना आप पक्षियों के नाम की भी जरूर निकाला करिए। उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके किसी चौराहे पर या छत पर या ऐसी जगह पर रख दिया कीजिए जहां पर उसे आकर पक्षी खा ले। ऐसा करने से आपके जीवन में कभी भी नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द भी नहीं घूमती। 40 दिन लगातार अगर आप अपने हाथ से ज्वार कबूतरों को खिला देते हैं तो ऐसा करने से आपके मन की हर मुराद पूरी हो जाती है। अगर आप लगातार 11 शनिवार पनीर के टुकड़े ले जाकर कौवों को खिला देते हैं तो आपके बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो जाते हैं। अगर आप अपने हाथ से बाजरा 40 दिन तक मोर को खिला देते हैं तो आपकी हर मुराद ठाकुर जी द्वारा पूरी की जाती है।
इसी प्रकार अगर आप अपने घर में बनी हुई बासी रोटी से ये कार्य कर देते हैं तो आपकी मनवांछित इच्छा जरूर पूर्ण होती है। क्या करना है उपाय बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तु शास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसीलिए जीवन का सार देने चली आती हूँ। 9 के 9 ग्रहों के हिसाब से 9 अनाज बने हैं और इसी के हिसाब से हम अलग अलग अनाजों को लेकर आपको दान पुण्य बताते रहते हैं। इसी में आप अगर गेहूं की रोटी बनाकर सुबह बनाकर रख देते हैं और शाम को कड़वे तेल यानी कि सरसों के तेल से उस रोटी के ऊपर आप लिख देते हैं 7 नंबर 7 और इसे ले जाकर आप काले कुत्ते को खिला देते हैं। वैसे तो ये कार्य आपको शनिवार को करना चाहिए, लेकिन अगर किसी कारणवश आप ना कर पाए तो आप ये रविवार को भी कर सकते हैं। आप ये कार्य लगातार 7 शनिवार कर लीजिए और फिर देखिए आपकी मनवांछित इच्छा कैसे पूर्ण होती है। जब आप कुत्ते को रोटी खिलाने जाएं तो आप अपने मन में अपनी इच्छा जरूर स्मरण कर लें या बोलते जाएं, मन ही मन दोहराते जाएं कि मेरा ये काम है हो जाए, मैं इससे प्यार करती हूँ ये मुझे मिल जाए, मेरा पति मेरे साथ बहुत अच्छे से रहे, मेरी बड़ी गाड़ी आ जाए, मेरी नौकरी बहुत अच्छी लग जाए, मेरा व्यापार चल जाए। नाना प्रकार की जो भी मनोवांछित इच्छाएं हैं आप बोल दीजिए और ये कार्य करके आइए और फिर देखिए आपकी बिगड़ी कैसे बनती है। बनेगी, जरूर बनेगी और बनेगी तो आप मुझे जरूर बताओगे। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए।